हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन नंबर 47 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। तो इन्फॉर्मेशन देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। दो पार्टनर हैं, 4:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 मार्च 2019। नए पार्टनर सी को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए। It is decided that A, B and C will share future profit in the ratio of 5:3:2। तो तीनों पार्टनर्स की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे दी है। C brought 20,000 in cash and machinery worth 60,000 for his share of goodwill as a premium of goodwill। अभी क्या है, प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए गुडविल की फॉर्म में वो क्या लेके आया है, 20,000 कैश लाया है और साथ में 60,000 की मशीनरी, यानी कि उसकी गुडविल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 80,000 है। शोइंग यूर कैलकुलेशंस क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हमें क्या है, सारी वर्किंग को क्लियरली दिखाना है और साथ हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 4:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। एडमिट करते हैं वो सी को कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दी हुई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। और गुडविल के लिए वो क्या लेके आता है, ब्रिंग कैश, और कैश के साथ साथ वो क्या है, एक मशीनरी भी लेके आता है। ब्रिंग कैश एंड मशीनरी फॉर गुडविल, गुडविल के लिए लाया है। कैश कितना है, 20,000 और मशीनरी की वैल्यू 60,000। तो टोटल गुडविल कितना हो गया यहाँ पे, 80,000। तो 80,000 उसका गुडविल का शेयर है। अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है उनकी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। तो ए का निकालते हैं पहले। ए को पहले कितना शेयर मिलता था, 4/5। अभी कितना मिलता है, 5/10। एलसीएम लेके इनको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम 10 आ जाएगा। 8 - 5 3/10। पहले 8 मिलता था, अब 5 मिलता है, तो सेक्रीफाइस किया उसने। बी का भी निकाल लेते हैं हम। बी को पहले कितना मिलता था, 1/5। अभी 3/10 के लिए है नई रेशो में उसका। तो इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 - 3, पहले 2 मिलता था, अब 3। तो 1/10 वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है। और सी तो नया पार्टनर है, उसका जो शेयर है 2/10, वो क्या है, उसका नया शेयर है, या गेन बोल लो इसको, गेनिंग लिख लेते हैं हम। गेन ही करेगा जब वो नया आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एंट्री करनी है। पहले तो जो भी वो आइटम्स लेके आया है गुडविल के लिए, उनके लिए हम एंट्री करेंगे। तो क्या है, कैश और मशीनरी लेके आया है, तो कैश और मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश 20,000 और मशीनरी की वैल्यू 60,000 है। तो गुडविल का प्रीमियम टोटल कितना बन गया, 80,000। गुडविल प्रीमियम 80,000 से क्रेडिट हो गया। ठीक है। अब हमें ये क्या करना है, पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे यहाँ पे। गुडविल अकाउंट डेबिट। सिर्फ क्या है, जो गेनिंग गुडविल तो हम डेबिट करेंगे किसके लिए, जो नया पार्टनर आया है उसने गेन किया है, इसलिए उसकी गुडविल डेबिट हो जाएगी। साथ में जो गेनिंग पार्टनर है बी भी तो गेन कर रहा है यहाँ पे, तो बी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसको भी हम डेबिट कर देंगे। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सी गेन, हाँ सी तो गेन कर रहा है, सी के लिए तो गुडविल है, बी के लिए है 2। कौन कर रहा है सेक्रीफाइस, ए कर रहा है, तो ए के लिए सेक्रीफाइस हो जाएगा 2 एज कैपिटल अकाउंट। सी के लिए गुडविल का तो कितना है, जितनी वो लेके आया है सारी की सारी हमने पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करनी होती है उनके सेक्रीफाइसिंग पार्ट में। और बी देखिए, बी के लिए कितना आएगा, देखो यहाँ पे हम टोटल गुडविल पहले हमें यहाँ पे पता लगानी है। अगर वो क्या है, 1/5 शेयर के लिए गुडविल कितना लेके आता है, वो 80,000 लेके आया है। ठीक है, 1/5 के लिए 80 है, तो टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 40, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ जो है गुडविल है, तो 4 लाख का कितना आ रहा है उसका बी का, 1/10, तो 40,000 हो जाएगा।
और ए के लिए कितना चला जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का एडिशन, और उसका प्रोपोर्शन भी अगर निकाल लेंगे ए का 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख को, तब भी उसका इतना ही आएगा 1,20,000 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। यहाँ पे हमने हमारी असेट्स को और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करना है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जब हमें प्रॉफिट होता है, मीन्स असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है और लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज होती है, इट मीन्स हमें बेनिफिट हो रहा है। असेट्स की वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, हमें बेनिफिट होता है। ऐसे ही लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम होने से क्या होगा, हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट है। तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड। और जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है और लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होती है, वो हमें हो जाता है लॉस होता है वहाँ पे, ठीक है। तो लॉस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ऐसे ही अगर कोई असेट हमने रिकॉर्ड नहीं की है, पहले से वो रिकॉर्ड होने से छूट गई है, तो वो क्या करेंगे, अब हमारे अकाउंट्स में आ रही है, तो अब इसका मतलब क्या आ रहा है, हमारे पास असेट आ रही है, तो उसको भी हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसके ऑपोजिट अगर कोई नई लायबिलिटी अराइज हो जाती है हमारे सामने, उसको हम कहाँ करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो अभी यहाँ से हमारा रिवैल्यूएशन का टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 49, जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें क्या है, कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं और इनके बेस पर हमें बताना है कि हमने इनको कैसे, इनकी जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब जब नया एक पार्टनर एडमिशन लेगा, उसके एडमिशन के टाइम पे ये सारी बातें असेस हुई हैं, ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो इनको हमने रिकॉर्ड करना है, मीन्स इनकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख, यानी कि उस डेट को जब हमने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो हमने पाया कि उसको 2 लाख रुपए कम माना गया है। तो हमने क्या करना है, 2 लाख रुपए से उसको बढ़ाना है। अंडर वैल्यूड है वो, तो उसकी क्या करनी है, वो वैल्यू इंक्रीज करनी है, 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, असेट इंक्रीज हो रही है हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए से हमारी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देखिए जब हम क्या है, नई लैंड या बिल्डिंग, कोई भी, अगर कोई भी असेट ले लो आप, कोई असेट हमारे पास आती है, असेट क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी असेट है, रियल अकाउंट है, वो हमारे पास आ रही है, 2 लाख रुपए से हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी अमाउंट से, ₹2 लाख से, ठीक है। तो ये इसके लिए जर्नल एंट्री होगी। अब देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है हमारी। सेकंड ट्रांजैक्शन में देखिए, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। अब जो स्टॉक है उसको 20% ओवर वैल्यू लगा रखी है उसकी, यानी कि जो बुक में बुक वैल्यू रिकॉर्ड है 60,000 हमें बुक वैल्यू दे रखी है, वो क्या है, एक्चुअल वैल्यू से 20% ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि ये एक्चुअल वैल्यू में 20% ऐड होके जो वैल्यू आई है वो 60,000 है। तो पहले तो हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और तब जाके हम क्या है, जितना भी यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो रखा है उसको हम डिक्रीज कर देंगे, यानी कि एसेट्स जो स्टॉक है उसको हम क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को करेंगे यहाँ पे डेबिट। तो पहले देखिए हम इसको क्या है, सपोज कर लेते हैं कि अगर जो बुक वैल्यू है वो हमारी 100 है, सॉरी वो क्या है, 60,000 यहाँ पे दे रखा है, तो हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इफ बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 120, क्योंकि 20% ज़्यादा है तो 100 में हम 20 मान लेते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअल वैल्यू 100, ठीक है। इफ बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ₹1, देन एक्चुअल वैल्यू विल बी 100/120, ओके। और इफ बुक वैल्यू इज 60,000, एक्चुअल में हमें क्या दे रखा है, बुक वैल्यू दे रखी है जो 60,000 और वो 20% से ज़्यादा हमने वैल्यूएट कर रखी है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू हमें आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 60,000। तो कितना आ जाएगा ये,
12 पंजे 60, कितना आ गया यहाँ पे 50,000 आ गया। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है 50,000 और बुक वैल्यू हमने कितनी मान ली थी 60,000, यानी कि जो 10,000 है वो अमाउंट हमने एक्स्ट्रा असेस कर लिया। तो 10,000 से अब हम हमारे स्टॉक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है, कितने से 10,000 से और 10,000 से, ठीक है। ये थी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2। अभी थर्ड ट्रांजैक्शन को देखिए, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। अब हमारा कोई पुराना एम्प्लॉय है, उसको हमने क्या करना है, कंपनसेशन पे करना है। कंपनसेशन पे करेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। कितने से कितना था वो 20,000 का था प्रोविजन, तो 20,000 से एंट्री कर देंगे इसकी। अब नेक्स्ट देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन 4 में क्या है, संडे डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक एट 150, दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नोट मोर देन 130। अब देखिए जो हमारी बुक वैल्यू है डेटर्स की वो 150 है, लेकिन जब हमने अपनी असेट्स को रीअसेस किया तो वहाँ पे हमें पता चला कि भाई इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 130 ही कवर कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारे डेटर डिक्रीज हो गए हैं, हमें लॉस हो गया है, तो डेटर्स हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब असेट डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और डाउटफुल डेब्ट है ये भी, अभी तो बैड प्रूफ हुए नहीं है, हमें सिर्फ प्रोविजन बनाना है इतनी अमाउंट के लिए, तो प्रोविजन बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो 4 क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट्स कितने से, 20,000 से कम हो रहा है, 150 के हैं और 130 रिसीव होने का हमें चांस है कि 130 हम उनसे रिसीव करेंगे। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 ट्रांजैक्शन में देखिए, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। अब देखो जो हमें क्रेडिटर शो कर रखे हैं हमारी बैलेंस शीट में, उनमें क्या है 10,000 रुपये के जो अमाउंट है वो कमीशन की है। यानी कि यहाँ पे क्रेडिटर, पहले तो हमें क्रेडिटर थे कितने थे, 10,000 से थे, हमारे एक्स्ट्रा थे ये 10,000। अब जो 10,000 है वहाँ से माइनस हो गए हैं और वो कहाँ चले गए हैं, कमीशन में चले गए। इट मीन्स हमारे क्रेडिटर यहाँ पे 10,000 रुपये से डिक्रीज हो गए। जब हमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने से क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो 5 ट्रांजैक्शन क्या है यहाँ पे हमारी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से हुआ, 10,000 से और 10,000 से। एंट्री नंबर 6 देखते हैं। 6 ट्रांजैक्शन में क्या है, a bill of exchange of 40,000 which was previously discounted with the banker was dishonored on 31st March 2018 but no entry has been passed for it। अब देखिए हमारे कोई डेबिटर थे, उन्होंने हमें बिल दिया था, ठीक है, हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया था, ठीक है। तो एक बार जब हमने उसको बैंक में भेजा था तब तो हमारी तरफ से डेबिटर्स वो हो चुके थे, हमारा मतलब हमने उसको रिसीव कर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब वो क्या है, वो डिसऑनर हो गया था, लेकिन उस डिसऑनर होने की एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, ठीक है। डेबिटर को हमने रिसीव कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, बैंक अकाउंट हमने पे कर दिया, उसके लिए एडजस्टमेंट हो चुकी थी, लेकिन उसको जब बैंक में वो डिस्काउंट करवाने के लिए दिया था वहाँ पे वो डिसऑनर हो गया था, लेकिन उसके डिसऑनर होने की एंट्री हमने पास नहीं की थी। तो इसके लिए क्या करेंगे, डेबिटर अगर हमें वो कैश मिल जाता तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होता, लेकिन अब क्या हुआ, वो रिसीव नहीं हुआ, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिटर्स अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। क्योंकि वहाँ पे अगर हमारे डेबिटर से हमें रिसीव हो जाता तो हमारे क्या होते, डेबिटर कम हो जाते, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, डेबिटर दोबारा से इंक्रीज हो गए हैं और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया है इसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
6 एंट्री क्या है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, दोबारा से डेबिटर इंक्रीज हो गए ना वो बिल डिसऑनर होने की वजह से, अब वो हमें दोबारा पे करेगा, ठीक है। टू कैश, कितनी अमाउंट थी उसकी, 40,000 की, तो 40,000 से एंट्री कर देंगे इसकी। नेक्स्ट देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 7, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी डिक्रीज्ड टू 120, बुक वैल्यू 2 लाख। अब देखिए हमारी कोई मशीनरी है उसकी वैल्यू 2 लाख थी, लेकिन वो कहाँ तक डिक्रीज़ हो गया, उसकी 120 तक डिक्रीज़ हो गया, यानी कि पहले 2 लाख थी अब वो 120 की रह गया, यानी कि 80,000 से डिक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे मशीनरी क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है, असेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं और रिवैल्यूएशन को डेबिट, और अमाउंट कितनी जाएगी 80,000। तो इसके लिए क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। एंट्री नंबर 7, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कम होगी हमारी, कम कितने से हुआ, 80,000 से हुआ, और वो कहाँ चला गया हमारा रिवैल्यूएशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंट्री नंबर 8, वैल्यू ऑफ ए मशीनरी इज़ टू बी डिक्रीज्ड बाय 120। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिखने में सेम लग रही है लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 120, बुक वैल्यू है 2 लाख, यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू 2 लाख है और इसको घटा दिया है कितना, बाय 120 से घटा दिया, यानी कि 120 का लॉस हो गया है, ठीक है। अब कितनी वैल्यू रह गई है उसकी, 80,000 रह गई है, तो 120 से मशीनरी को हम क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर 8, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है, मशीनरी कितने से, 120 से और 120 से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसकी लास्ट एंट्री रह गई है हमारी, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट टू ₹8,000 हैज़ बीन पेड बाय एक्स। जो पार्टनर एक्स है उसने रीवैल्यूएशन के जो एक्सपेंसेस हुए थे वो पेमेंट किया था। अब जब रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस होते हैं वो बिजनेस के लिए खर्चा होता है, लॉस होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हम पेमेंट कर रहे हैं ना बिजनेस में से, तो ये क्या हो रहा है, बिजनेस के लिए लॉस होता है, और लॉस कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट किसको करेंगे, एक्स ने पे किया है कैश तो एक्स क्रेडिट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या एंट्री करनी है हमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 से एक्सपेंसेस पे किए हैं, किसने पे किए हैं, एक्स ने किए हैं, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा ₹8,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। सो इनफ फॉर नाउ, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।